हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यूनिट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया गवर्नमेंट बजट के मेन कंपोनेंट्स के बारे में कि एक गवर्नमेंट बजट जो है वो किन किन फैक्टर्स से मिलकर बना है, और उसमें हम लोगों ने देखा था रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, दो मेन कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के, और फर्दर उनको भी हम लोगों ने दो दो टर्म्स में कैटेगराइज किया था। आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे और आज बात करेंगे बजट बजट रिसीट्स के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा बजट रिसीट्स। हम बात करेंगे बजट रिसीट्स के मीनिंग, बजट रिसीट्स के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, और उनके सोर्सेज के मीनिंग को भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले मीनिंग की बात करें कि बजट रिसीट्स का क्या मतलब है, तो रिसीट्स का मतलब हम समझ रहे हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो बजट रिसीट्स रेफर्स टू द मनी रिसीट्स, वो सारा पैसा जो कि प्राप्त किया जाता है। मनी रिसीट्स किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो भी पैसा रिसीव किया जाता है फ्रॉम, कहाँ से? ऑल दी सोर्सेज, जितने भी स्रोत हैं जहाँ से सरकार को पैसों की प्राप्ति हो सकती है, उन तमाम स्रोतों से, उन तमाम सोर्सेज से गवर्नमेंट को जो भी पैसा रिसीव होता है, और चूंकि हम बजट रिसीट्स देख रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि ये तमाम पैसे जो सरकार को मिलते हैं ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को जितने भी पैसे अलग अलग सोर्सेस से रिसीव होते हैं मनी के फॉर्म में, उन्हीं पैसों को हम एक सिंगल टर्म में किस नाम से जानेंगे? बजट रिसीट्स के नाम से जानेंगे। What is the meaning of budget receipts? So you can define budget receipts as the estimated money receipts of the government from all the sources during a given fiscal year। एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को तमाम स्रोतों से जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, हम उसे बजट रिसीट्स के नाम से जानते हैं। नाउ बजट रिसीट्स की जब हम बात करते हैं तो इसको हम दो टर्म्स में, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। बजट रिसीट्स इज फर्दर क्लासिफाइड एज, इसका हम बंटवारा कर सकते हैं और इसको हम दो भागों में, दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा जो टर्म है वो कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। हमें जानना है रेवेन्यू रिसीट्स किसे कहेंगे और कैपिटल रिसीट्स किसे कहेंगे। देखो, टर्म्स थोड़े थोड़े सिमिलर हैं बट उनका मतलब कंप्लीट अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना करके देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है, कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है, और इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या क्या हैं। तो क्या देखा हमने? बजट रिसीट्स का मीनिंग, और उसको हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब हम लोग इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको याद रख सकें और इससे रिलेटेड हमें कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो बजट रिसीट्स हो चुका है। इसके अंदर हमने दो टर्म्स डिस्कस करने हैं। एक है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या हो गया? तो अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है, देखो पैसे जो रिसीव हो रहे हैं उसी को बोलेंगे रिसीट्स। बट रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया द मनी रिसीट्स। इट रेफर्स टू द मनी receipts of the government which neither create a liability nor cause a reduction in the asset of the government। ये सब हम लोग गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। क्या बात किया देखो, तो रेवेन्यू रिसीट्स के मीनिंग को हमने डिस्कस किया। और रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है ये वो पैसा है जो रिसीव किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार जब इस पैसे को रिसीव करे, कोई ऐसा पैसा हो जो गवर्नमेंट रिसीव करे और ना ही उनके पास उस पैसे को रिसीव करने के बदले में कोई लाइबिलिटी बनती हो, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता हो, और ना ही उनका कोई एसेट, उनकी कोई संपत्ति कम होती हो, तो इस पैसे को हम रेवेन्यू रिसीट्स के नाम से जानेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स refers to the money receipts of the government which neither create a liability, कोई बोझ नहीं बना रहा है, nor cause, ना ही कोई कारण बनता है सरकार की संपत्ति को कम करने का। ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट घट रहा है और ना ही सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी बन रहा है, फिर भी अगर वो पैसा सरकार रिसीव कर रही है तो वही पैसा सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। ये तो हो गई भाई डेफिनेशन की बात। अभी भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, चलो इसको और क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम हमारे केस में बात करते हैं, आपके केस में बात करते हैं, ठीक है। तो पैसा जो आप रिसीव करोगे तो उसी पैसे को रेवेन्यू रिसीट्स कब कहेंगे और उसी को कैपिटल रिसीट्स कब कहेंगे, हम वो देखते हैं। पहले रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ बताती हूँ, फिर हम लोग कैपिटल रिसीट्स की बात भी करेंगे साथ साथ। अगर मान लें आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि हम 10 साल और बाद की बात कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल जॉब पे लग चुके होंगे, तो आपकी जॉब लग चुकी होगी और आपको मंथली सैलरी मिल रही होगी 1 लाख रुपीज़। सपोज करो कि आपकी जो सैलरी होगी वो होगी मंथली 1 लाख रुपीज़। अब क्या हो रहा है, ये आपकी सैलरी होगी, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आप काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप आना जाना कर रहे हो, डेली ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, काम करके वापस घर आ रहे हो, आप ये सारे काम करते चले जा रहे हैं। और जब आपका 1 महीना गुजर चुका है तो मंथ एंड पर आपको 1 लाख रुपए एज सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, आपको दे दी गई है। ये 1 लाख रुपया आपने रिसीव किया, आपके अकाउंट में आया, विच मीन्स आपने रिसीव किया। अब बताइए, इस 1 लाख रुपए को जो आपने रिसीव किया है, तो क्या इन पैसों को जब आपने प्राप्त किया तो उसके बदले में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ बना? मतलब कहने का है कि कोई ऐसा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ हो कि भाई 1 लाख रुपए हमें आज के डेट में आ तो गए, लेकिन अगले महीने मुझे इसी डेट को ये पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। क्या ऐसी कोई बात है? नहीं।
क्या इन पैसों को आपको किसी को लौटाना होगा, ऐसी कोई लाइबिलिटी है? नहीं है भाई, क्योंकि ये तो हमारी सैलरी है, इसको तो हमने कमाया है, काम किया है, तो काम के बदले में पैसा मिला, लौटाना थोड़ी पड़ेगा, लाइबिलिटी तो नहीं है। यानी कि इन पैसों को रिसीव करने के दौरान कोई भी किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं बनी, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देंगे कि क्या इन पैसों को रिसीव करते वक्त लाइबिलिटी तो नहीं बनी, लेकिन आप डेली ऑफिस आना जाना कर रहे थे, आपके पास अपनी कार थी खुद की, आपका अपना खुद का घर है और आपके घर में काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एक तरह का एसेट है, क्योंकि आप उनको बेचोगे तो आपको बेच के पैसे मिलेंगे। कोई भी चीज़ जो हमें मॉनेटरी गेन दे तो वो हमारे लिए एसेट है। ओके, सिंपल सेंस में, बिल्कुल नॉर्मल सेंस में कहें एसेट का मतलब तो इन 1 लाख रुपए के बदले में क्या आपके घर पे जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए संपत्ति है, जिनको आप संपत्ति कह रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी एक सिंगल चीज़ कम हो गई? क्या कोई एक संपत्ति चली गई? क्या आप जिस कार से आना जाना कर रहे थे, आपके बॉस ने कहा कि भाई कार दे दो तब सैलरी दूंगा, क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि हमारा कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, है ना। ये 1 लाख रुपए जो हमने रिसीव किया है, इसको रिसीव करने के बदले में ना ही हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बनी, ना ही हमारा कोई एसेट घटा। ये 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या है? हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है। रिसीव तो हमने कर लिया, लेकिन ये किस तरह का रिसीट्स है? तो ये रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि इनको रिसीव करने के बदले में हमारे ऊपर ना लाइबिलिटी बनती है, ना हमारा एसेट घटता है। सेम कंडीशन है विद दी गवर्नमेंट। आपकी सरकार बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके बदले में उनको पैसों की प्राप्ति होती है, जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको मुनाफा हुआ, सरकार को पैसे मिले। मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं, इसके सोर्सेस की बात करते हैं, तो टैक्सेशन है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पे, हमारे केस में तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई हम काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल रही है। क्या सरकार कहीं पे काम कर रहे हैं, क्या उनको भी सैलरी मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स जरूर मिलता है। सरकार टैक्सेस लगाती है लोगों पर, और उन टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट पैसा अर्न करते हैं, रिसीव करते हैं। तो जो पैसा सरकार टैक्सेस के रूप में ले रहे हैं, उसको उन्हें हमें वापस करने की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, ना ही उन पैसों को रिसीव करने के बाद सरकार की कोई भी संपत्ति घट जाती है। तो उस तरह के तमाम पैसे जो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी ना देते हों, ना ही उनके एसेट को घटाते हों, कहलाते हैं क्या? रेवेन्यू रिसीट्स। अब क्लियर है रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग? चलिए, तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब पैसा जो रिसीव होगा, लेकिन उनको रिसीव करने के बदले में 2 शर्तें होनी चाहिए पूरी। दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए पूरी। और पहला है कि लाइबिलिटी नहीं बढ़ना चाहिए और ना ही एसेट घटना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब है? तो रिसीट्स वर्ड है विच मीन्स कि भाई पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं, पैसा तो हम इसमें भी रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ये अलग कैसे है रेवेन्यू रिसीट से, और इसका मतलब क्या है? तो कैपिटल रिसीट्स रेफर्स टू द मनी receipts of the government which either create a liability or cause a reduction in the asset of the गवर्नमेंट। ठीक है, देखो तो क्या है दोनों में, देख लो माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, बस एक सिंगल लेटर से अंतर है दोनों के मीनिंग में, बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल
सेम है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है वो पैसा जो सरकार प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन इन पैसों को रिसीव करने के बाद या तो सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटी बनता हो, या तो ये पैसा रिसीव करने के बाद कोई बोझ बना दे, या फिर इन पैसों को रिसीव करने से सरकार की किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति रिड्यूस हो जाए, घट जाए और फिर पैसा रिसीव हो, तो इस तरह के पैसों को हम कैपिटल रिसीट्स के नाम से जानेंगे, जो कि सरकार को रिसीव होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। Capital receipts refers to the money receipts of the government which either create, यहाँ पे क्या था, neither create, यहाँ पे create नहीं हो रहा है, यहाँ पे create होगा, यहाँ पे एसेट कम नहीं होगा, फिर भी पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पैसे रिसीव करेंगे तो एसेट जो है वो घटेगा। तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में माइनर डिफरेंस यही है कि ये इस तरह का पैसा है जो गवर्नमेंट अर्न करती है, रिसीव करती है, बट ना ही लाइबिलिटी बनता है और ना ही एसेट जो है वो कम होता है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स ऐसा पैसा है जो रिसीव किया जाता है सरकार के द्वारा और उसके बदले में या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी बन जाती है या फिर गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो जाता है, और इस तरह से पैसे प्राप्त जो किए जाते हैं सरकार के द्वारा उन्हें हम कैपिटल रिसीट्स के नाम से जानते हैं। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि आप हैं और आपको ज़रूरत पड़ी है और आपने 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से बोरो किए। आपने ये 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से बोरो किया है, ठीक है, आपको ज़रूरत थी, उधार ले लिया आपने ये पैसा। तो देखो उधार जो लिया तब भी पैसा तो रिसीव हो गया, पैसा रिसीव तो हो गया। भाई मैंने बोला मेरे दोस्त को कि मुझे ज़रा 1 लाख रुपए दे दो, मुझे काम है, मैं वापस कर दूंगी, तो उसने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इस स्थिति में वो 1 लाख रुपए मुझे मिल तो गए, मैंने प्राप्त तो किया, लेकिन अब देखो कि हुआ क्या, मैंने कहा मुझे अभी दे दो, मैं वापस कर दूंगी, अभी मैंने रिसीव कर लिया है, बट 2 महीने बाद मुझे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, मुझे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 महीने का 4 हो सकता है कि मैं 2 महीने के बाद नहीं लौटा रही, बट मैं 4 महीने के बाद लौटा दूंगी, लेकिन ये मुझे कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। तो पैसा जो मैं प्राप्त तो कर रही हूँ, जो आप रिसीव तो कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपके ऊपर ये बोझ बन रहा है कि उन पैसों को आपको चुकाना होगा कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन वापस तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा पैसा है जो आपके ऊपर बोझ बना रहा है तो वो पैसा आपका क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। तो ये 1 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगे। क्यों, इससे पहले भी 1 लाख रुपए कमाए थे हमने, सैलरी के तौर पे आया था, वही 1 लाख रुपए रेवेन्यू रिसीट्स कैसे था, क्योंकि उन पैसों के बदले में कोई बोझ थोड़ी बन रहा था, कोई एसेट भी नहीं कम हो रहा था, लेकिन ये 1 लाख रुपए हमने उधार लिया है और इसके बदले में हमारे ऊपर लायबिलिटी बन रहा है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट्स होगा। एक तो ये हो सकता है, या फिर हमने अपने दोस्त से मांगा, हमारे दोस्त हमसे भी ज़्यादा गरीब, उनके पास नहीं थे, उन्होंने बोला भाई नहीं है, तुम ही दे दो हमें कुछ, तुम्हारे पास है तो। अब कहा भाई यहाँ तो काम नहीं चल रहा, 1 लाख रुपए तो चाहिए, तो क्या करें, कार है पुरानी है थोड़ी, बेच देते हैं। कार को बेच दिया आपने, ठीक है, आपने कार बेच दिया। तो जब आपने अपना कार बेचा तो उसको बेच के आपको 1 लाख रुपए मिल गए, पैसा आपने फिर रिसीव किया, 1 लाख रुपए आपने फिर प्राप्त किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो कार थी, जो आपके लिए एक तरह का एसेट था, अब नहीं रहा, चला गया एज इन बिक गया, अब आपका नहीं रहा ये, ठीक है। तो कार के रूप में जो एसेट था आपके पास वो घट गया, कम हो गया, और फिर आपको ये पैसा मिला। तो कोई भी ऐसा पैसा जो आप रिसीव कर रहे हैं
और रिसीव करने के बदले में या तो लाइबिलिटी बने, दोनों होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज होती हो, और है यहाँ पे दोनों में से कोई भी अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो पैसा कैपिटल रिसीट्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब हो गया जो पैसा हम रिसीव करें और रिसीव करने के बदले में मुसीबत में पड़ जाएं, मतलब या तो लाइबिलिटी बन जाए या फिर हमारा एसेट घट जाए। सेम है विद द गवर्नमेंट, सरकार के भी खर्चे जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। अब खर्चे गवर्नमेंट के कभी कभी इतने भी बढ़ जाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं कि जितने पैसे उनके पास हैं या आने वाले हैं वो देखते हैं कि हमारे खर्चे उससे भी ज़्यादा है। उन स्थिति में गवर्नमेंट को अगर खर्च करना बहुत नेसेसरी होता है तो सरकार क्या करते हैं कि कुछ पैसों को बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। उधार वो अलग अलग तरह के सोर्सेज से करते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो कर लेती है तो उस स्थिति में सरकार को पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन उन पैसों को लौटाने की लाइबिलिटी बनती है और वो पैसा कैपिटल रिसीट्स में आ जाता है। इतना ही नहीं, सरकार को कभी कभी ज़रूरी पड़ जाने पर वो अपने एसेट्स के तौर पे रखे गए इंडस्ट्रीज़ को भी बेच देते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। PSUs हमने लास्ट कुछ क्लासेस में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखती हैं जिनको हम PSUs कहते हैं। तो नीड होने पर, ज़रूरत होने पर सरकार क्या करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को या तो फुल्ली या तो पार्शली बेच देते हैं ताकि पैसों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पैसा रिसीव कर लेते हैं। बट जो इंडस्ट्रीज सरकार की थी वो एक तरह का एसेट था, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता था, पैसे रिसीव होते थे। और अगर गवर्नमेंट उन एसेट्स के रूप में इंडस्ट्रीज को बेचकर पैसा रिसीव करती है, यानी वो अपने एसेट्स को घटाती है, और एसेट्स घट करके भी पैसा अगर मिलता हो तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। और यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का होपफुली मीनिंग जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक क्लियर डिफरेंस भी मैंने आपको साथ साथ में बताया है दोनों के बीच में, इसलिए एक साथ बता दिया है। तुमने एक ही डेफिनेशन याद रखना है, और बस यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे आइदर, यहाँ पे नॉर, यहाँ पे और, बाकी सब कुछ सेम है। और बस याद रखना है कि रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या और कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है। तो मीनिंग तो हो गया भाई कंप्लीट। अब हमको क्या जानना है, तो अब हमको जानना है कि रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेस क्या क्या है, मेन सोर्सेस क्या क्या हैं जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पे पैसा रिसीव होता है, जो कि बोझ नहीं बनाता और ना ही एसेट्स को घटाता है। तो उन तमाम सोर्सेस को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स के भी सोर्सेस डिस्कस करने हैं कि वैसा पैसा जो गवर्नमेंट को या तो उनके ऊपर बोझ बढ़ा दे या उनके एसेट्स को घटा दे, तो ये किस तरह के पैसे हैं और इनके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और होते हैं जहां से गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स रिसीव करते हैं, पैसों को प्राप्त करते हैं कैपिटल के तौर पे, उनको हम सोर्सेज में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो इन तमाम सोर्सेज को हम लोग काफ़ी डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स का मीनिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब तक आपको पता ना हो, अब पता लग चुका है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका काम है ध्यान से इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, समझ लेना। थैंक यू।